यहाँ पर एक क्वेश्चन है, विच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट हैज़ एबनॉर्मली हाई डिफरेंस बिटवीन सेकंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि नीचे जो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस दे रखे हैं जिन एलिमेंट्स के, तो उनमें एबनॉर्मल जो है हाई डिफरेंस होता है, एबनॉर्मली हाई डिफरेंस होता है, यानी एक में बहुत ज़्यादा और एक में कम। क्या? सेकंड और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी में, है ना। सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी में बड़ी गैप है, यानी एक आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी और एक आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा ऑप्शन जो ए है, ये कौन सा एलिमेंट है, हम जो है इसके इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लेंगे। ठीक है ना, 2, 2, 4, 6, 10 और ये 11, ये जो है सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। बी को अगर हम चेक करें तो यहाँ पे 2, 2, 4, 6, 10, 11 और ये 12, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रॉन्ग है। ठीक, क्योंकि हम जानते हैं सबसे पहले जो है एस पूरी तरह से भरता है ना। एस फुलफ़िल होगा तभी जो है इलेक्ट्रॉन किस में, पी में जा सकते हैं। तो यहाँ पर एस में जो है 1 इलेक्ट्रॉन और उससे पहले ही पी में भर दिए, तो ये तो ऑप्शन ही रॉन्ग हो गया। यहाँ पर अगर हम सी में देखें तो ये हमारे 10, 12 और 14, यानी ये सिलिकॉन जो है हमारा एलिमेंट, उसका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। डी में अगर हम देखें तो यहाँ तक 10 और 12, यानी ये मैग्नीशियम जो है एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि सबसे पहले तो ये कि हम जानते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। ठीक है ना, कोई भी मान लो ये सोडियम है। ठीक है, ये सोडियम जो एलिमेंट है, इसका अगर हम यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाए तो इसमें कितने शेल्स हैं, 1, 2 और 3 शेल्स हैं। तो ये फर्स्ट शेल हो गया हमारा, ये सेकंड शेल और ये थर्ड शेल। ठीक है, तो किसी भी एटम से एक इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंसी शेल से, ठीक है ना, किसी भी एटम के वैलेंसी शेल यानी सबसे आखिरी शेल, सबसे आखिरी शेल को क्या कहते हैं, वैलेंसी शेल। तो किसी भी एटम के सबसे लास्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में, ठीक है ना, कोई सा भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एनर्जी देके एटम से बाहर निकालने में जो एनर्जी इसको एटम को हम देते हैं, तो इस एनर्जी को आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, किसी भी एटम के सबसे लास्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी उस एटम को दी जाती है वो क्या कहलाती है, आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। ठीक है, तो जब हम पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी देते हैं वो क्या होती है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। उसके बाद अगला नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी दी जाती है वो क्या होती है, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। उसी तरह थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने में, है ना, जो एनर्जी एटम को दी जाएगी वो क्या होगी, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी यानी पहला इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने की एनर्जी, और उसके बाद थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालने में यानी थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी में किस में बहुत ज़्यादा गैप है। ठीक है, यही अब हम इन 3 एटम्स में चेक करेंगे, क्योंकि बी आंसर तो रॉन्ग है। ठीक है, तो हम जो है सबसे पहले हमारा ए ऑप्शन लेंगे। हमने आयोनाइजेशन एनर्जी की जानकारी ली। अब एक बात का और ध्यान रखें कि जैसे कोई भी ऑर्बिटल होता है, ये एस ऑर्बिटल है, ठीक है ना, एस में एक ही ऑर्बिटल होता है, पी में, ठीक है ना, 3 ऑर्बिटल होते हैं। ये जो है हमारे सब शेल्स हैं, एस, पी, एस। ठीक है, ये सब शेल्स है। तो एस में हम जानते हैं 1 ऑर्बिटल होता है, और इसमें जो है दोनों इलेक्ट्रॉन अगर भरे हों तो ये स्टेबल कंडीशन। उसी तरह अगर पी में हम देखें तो सब हाफ फिल्ड हों, ये भी स्टेबल कंडीशन है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखें जब पी ऑर्बिटल में पूरे इलेक्ट्रॉन्स भरे होते हैं यानी पेयर होते हैं, फुलफिल्ड होते हैं, यानी ये हाफ फिल्ड है, और जब ये पेयर में आ जाते हैं, पूरे भर जाते हैं, तो क्या होती है, P6 यानी फुलफिल्ड कंडीशन रहती है, पूरे भरे हुए। तो ये कंडीशन क्या होती है, ग्रेटर देन होती है किससे, हाफ फील्ड से। ठीक है ना, जब P6 जब इलेक्ट्रॉन्स पूरे फुलफिल हों पी ऑर्बिटल में, तो ये क्या होती है, ज़्यादा स्टेबल कंडीशन होती है किससे, हाफ फील्ड से।
ठीक है ना, हाफ फिल्ड यानी जब 3 भरे हो। तो ये भी स्टेबल कंडीशन है, लेकिन इससे ज़्यादा स्टेबल कंडीशन क्या होती है, P6। तो इस बेसिस पे अब ये दो कंडीशंस है हमारी, हाफ फिल्ड फुल फिल्ड। इस कंडीशन में हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो ऑप्शंस हैं उसमें क्या कंडीशन बैठ रही है, क्योंकि हमें सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी में डिफरेंस देखना है ना, एक में कम होगी और एक में ज़्यादा होगी, ठीक है ना, वो हमारा आंसर होगा। तो आइए हम देखते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में जब हम चेक करते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 3s1, यानी यहाँ से अगर हम ये एक इलेक्ट्रॉन निकालें तो आसानी से निकल जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये जो है जोड़े में नहीं है, पेयर में नहीं है ना, इस तरह से सिंगल है, ठीक है, तो आसानी से निकल जाएगा इसमें से। तो लेकिन हमें यहाँ पर सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी और थर्ड की बात की जा रही थी। यहाँ तो फर्स्ट तो आसानी से निकल रहा जो हमारे क्वेश्चन में नहीं है, और उसके बाद जैसे सेकंड में पहुँचे तो ये देखिए कंडीशन P6 यानी फुलफिल्ड कंडीशन आ गई, यानी ये स्टेबल है। तो यहाँ पर सेकंड जो आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट तो आसानी से निकल गया, लेकिन सेकंड वाले में क्या हो गया, जो है P6 यानी फुलफिल्ड होने की वजह से अब इसका निकलना जो है मुश्किल होगा, इसमें दिक्कत आएगी, ठीक है, यानी ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो यहाँ पे फर्स्ट तो आसानी से आयनाइजेशन एनर्जी हो गई, लेकिन सेकंड में प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि हमें सेकंड और थर्ड में देखना है, ठीक है। अब हमारा जो है ऑप्शन सी, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो है P में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो P के तो 2 इलेक्ट्रॉन में से ये P में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना, इस ऑप्शन में। तो पहला निकल जाएगा आसानी से, क्योंकि हाफ फिल्ड कंडीशन नहीं है, ठीक है ना। ये दूसरा भी आसानी से निकल गया, ठीक है। और जो है थर्ड में अगर हम यहाँ पर आते हैं तो थर्ड में क्या है, s ऑर्बिटल आ रहा है। तो यहाँ पर ये भी आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि s में जब फुलफिल्ड होता है तो इतना स्टेबल नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी आई, सेकंड आई, ठीक है ना, ये भी इजी है, ठीक है ना। और थर्ड में हल्का सा फ़र्क पड़ा, हाई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर तो हमें क्या, सेकंड और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी में जो है बिग डिफरेंस बताना है, ठीक है ना, हाई डिफरेंस बताना है। तो हमारा ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ठीक है। अब हम हमारा डी ऑप्शन चेक करेंगे। डी ऑप्शन में क्या है, 3s में, यानी s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक। और फिर क्या आएगा, 2p, p यानी 3 ऑर्बिटल, और उसमें कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स, यानी टोटल भरे हुए हैं। ये कम्प्लीटली फिल्ड है, सब पेयर में है, यानी स्टेबल कंडीशन में है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सबसे लास्ट शेल से पहले हम एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, निकल गया, ठीक है ना, आसानी से। फिर दूसरा, यानी ये फर्स्ट आयनेशन एनर्जी होगी जब यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, वो भी आसान है, ठीक है, क्योंकि एस वाले में जो पेयर होता है तो इतना स्टेबल नहीं होता, हम जानते हैं, है ना। लेकिन हम पी से स्टार्ट करते हैं स्टेबिलिटी। एक तो पी में या तो हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड, तो हाफ फिल्ड वाली कंडीशन तो यहाँ है ही नहीं, है ना, सब फुल फिल्ड वाली है। पी में 6 इलेक्ट्रॉन है तीनों में। तो जैसे यहाँ पे हमने फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी आसान, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये भी आसानी से निकल गया, लेकिन उसके बाद क्या है, अब ये P6 में, यानी सब फुल फील्ड में जो है थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी किस में बैठ रही है, फुल फील्ड में। और हमने देखा कि फुल फील्ड क्या होता है, जब पूरे कंप्लीट भरे हों तो बहुत स्टेबल कंडीशन होती है, यानी अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालने में, ठीक है ना, बहुत जो है एनर्जी देना पड़ेगी, यानी यहाँ पर अचानक से बिग डिफरेंस आ जाएगा, किस में, थर्ड वाले में। तो यहाँ पर ध्यान रखें, सेकंड और थर्ड, इसमें जो बिग डिफरेंस होता है वही हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर P6 फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स होने की वजह से स्टेबिलिटी आ जाती है, तो यहाँ से अब इलेक्ट्रॉन निकालना थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी में बहुत ज़्यादा जो है मुश्किल से ये आयनाइजेशन होगा, ठीक है ना। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना, थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ज़्यादा एनर्जी हमें देना पड़ेगी, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा होगी। तो यह आंसर हमारा डी होगा, क्योंकि यहाँ पर सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी में बिग डिफरेंस है, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग।